द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। बस आ जाओ 1000। नहीं बस तो एक और आओगी जो हड़त सीधी चंडीगढ़ जाओगी। बड़ौदा विधानसभा आता है, एक बस चंडीगढ़ में जाएगी। और जय डाल की समस्याओं का समाधान कर दिया तो भाई उस बस में चंडीगढ़ बैठ कर कौन जाओगा, कमेंट बॉक्स में लिख दियो भाई चंडीगढ़ जाओगा कौन। हैं घर पे वो कहते हैं पापा आपकी ज्वाइनिंग कब होगी। हम अपने को बेटा पप्पू बेटा इकट्ठे ज्वाइन कर लेंगे। इस टाइप की होगी। सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। और भाई इस टाइम हल्का बड़ौदा में आंकड़े और कांकड़े बटले करने लग रहे थे तो भाई योगेश्वर दत्त यानी कि भाजपा का संभावित जो प्रत्याशी हैं उनके गांव में पहुंचे हैं बैसवाड़ कला में। तो भाई आड़ा कुछ मानस कुछ बालक बटले हो रहे हैं, इनकी सुनांगे क्या मामला है। और भाई जब थोड़ी बहुत जो हमने जानकारी मिली है सूत्रों का हवाला है, यानी कि पीटीआई का जो मामला था वो तो अभी ठंडा को नहीं होया था। और भाई रोडवेज का मामला और शाम आ गया है, रोडवेज भर्ती का मामला है। पूछांगे पूरा मामला है कि हमारे द्वारा बार बार फोन भी आए थे प्रवीण भाई के। भाई सब तो पहले तुम्हारे दर्शकों ने राम राम कर दो, क्यों यह पार्टी है राम राम वाली और कि में असर पड़ जाएगा। लेकिन हम तो इसे दोनों तो भूखमरी के शिकार हो रहे हो, इसी राम राम तो असर को नहीं पड़े ठाडू आन दो राम राम। तो भाई प्रदेश सरकार सुन लो जानता है मामला क्या है। और भाई जब समस्या जायज है तो उसका समाधान भी कराया जाना चाहिए। हाँ प्रवीण भाई क्या मामला है, बार बार फोन आऊँ थे तारे भाई धर्मो भाई हम तो भूखे मर गए तिशाए मर गए, मामला क्या है। भाई सारा भाइयों ने पहले तो मेरी राम राम। भाई हमारा मामला है 223 चालकों की ज्वाइनिंग का। भाई हमारी ज्वाइनिंग नहीं होने लग रही, हमने भाई 1.5 साल हो लिया, सारा 50 चक्कर भी काट लिए लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है भाई। नहीं कब का मामला है, क्या मामला है भाई हमारी भर्ती है 2017 की 4/2017 की 4/2017 और उसे में मंडरा तारे ऊपर खतरा बिल्कुल भाई इतने बन रहे हो भी। तो भाई इसमें 2038 सालकों खातर पोस्ट निकली थी तो 1629 एक बार ज्वाइन हो लिए, 174 एक बार सरकार ने करवा दिए। ये भाई हमें 223 रह रहे हैं तो भाई हमारी 223 की भी ज्वाइनिंग नहीं हो रही। बार बार गुहार लगाने के बाद भी सभी के पास मायूसी है भाई साहब। कितने बालक होता है 223 बालक तो कौन दिख रहा है, बालक कितने हैं ये तो बड़े हो गए हैं ये भाई बालक तो बड़े हो गए। जी ऐसे थोड़ा कोरोना के मामले में ना इस वजह से थोड़ी एहतियात बरत रहे हैं। और मैं आपके वीडियो के माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि मतलब हमारे बच्चे हैं घर पे वो कहते हैं पापा आपकी ज्वाइनिंग कब होगी। हम अपने को बेटा पप्पू बेटा इकट्ठे ज्वाइन कर लेंगे। इस टाइप की होगी। इसमें मैं कई बार होता है नहीं कि आजकल फेक न्यूज़ बहुत चलती है तो इसीलिए हमने ये देखो आपके कैमरामैन को मैं कहूँगा थोड़ा नज़दीक लाके और इसको ये जी हमारा रिजल्ट है, रिमेनिंग रिजल्ट है 223 पोस्ट ऑफ हेवी व्हीकल ड्राइवर अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर ये। तो ये रिजल्ट आए हुए तकरीबन 1.25 साल हो गया, ये 3/3/2018 को आया है जी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जेन्युइन समस्या है क्योंकि भाई रिजल्ट भी दे दिया, घोषित कर दिया रिजल्ट, ज्वाइनिंग को नहीं हुई। क्या रोका गया है, किस किस मिल रही है भाई तू बता दे। राम राम भाई सारे भाइयों ने हमारी लिस्ट लगी थी 3 जून 2019 ने सेकंड लिस्ट हरियाणा रोडवेज हैवी ड्राइवर व्हीकल की और 1.5 साल होने को है। हम मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर एसीएस अफसर जितने भी दरवाजे हैं हमने सारे खटखटा के देख लिए। नहीं पीएम तक लेकर पीएम तक है, बस पीएम तक मिले थोड़ी कसर। एक पीएम से तो मिले नहीं है, बाकी सारा तो मिल लिए। हमारी की तक कोई सुनवाई नहीं और न ही हमारी आज तक ज्वाइनिंग के ऊपर किसी ने कोई बात करी है। सिर्फ एक बात कहा है जिसके भी पास जावा है भाई बसें आवेंगी। पिछले 5 साल भी ऐसे निकाल दिए और ये 1 साल से ऊपर का टाइम हो लिया, ये भी ऐसे निकलने लग रहा है। यानी बस तो आई नहीं लेकिन ये बस में जरूर कर लिए, काम बस में कर लिए। यही बात सरकार लेके आई थी कि लॉकडाउन से पहले की बात है जब हम मुख्यमंत्री जी से भी मिले और एसीएस से भी मिले, मूलचंद शर्मा जी से भी मिले। उन्होंने ये कहा था कि भाई बस आने वाली है किसी भी टाइम, चाहे बस आ जाओ 10 अच्छा बस आ जाओ 1000। नहीं बस तो एक और आओगी जो हड़त सीधी चंडीगढ़ जाओगी। बड़ौदा विधानसभा आता है, एक बस चंडीगढ़ में जाएगी और जय डाल की समस्याओं का समाधान कर दिया तो भाई उस बस में चंडीगढ़ बैठ कर कौन जाओगा, कमेंट बॉक्स में लिख दियो भाई चंडीगढ़ जाओगा कौन। तो इन्होंने कहा था कि बस आ जाएंगी तुम्हारी उसी दिन ज्वाइनिंग करवा देंगे। चलो हमारा ये दुर्भाग्य है कि ये कोरोना काल आ गया, सरकार बस ये नहीं खरीदने पाई। चलो फिर भी हम मुख्यमंत्री जी से फिर मिले एक बार, उन्होंने कहा था कि जिस दिन भी अपनी हरियाणा रोडवेज रोड के ऊपर सारी चलने लगेंगी उस दिन हम आपकी ज्वाइनिंग करवा देंगे। तो काम हो गया बोले बाबा नहीं ताड़ी बात नहीं, एक आधी बस ने रख लेंगे नहीं पे सारी कौन चल रही भाई। तो एक और बात ये कह रहे थे कि रोडवेज लाएंगे, रोडवेज लेके नहीं आए। हर साल कुछ बसें कंडम होती रहती हैं और जो बस कंडम होगी वो चलेंगी कहाँ। और फिर बात मानना क्या इनका, हमारे पास सरप्लस ड्राइवर है, सरप्लस ड्राइवर तो होंगे ही जब बसें नहीं कोई खरीदेगा और पुरानी बसें जब खड़ी होंगी तो सरप्लस अपने आप होंगी। और रही बात है कि ये कह रहे हैं कि हमने एक मैटर डाला था कि आउटसोर्सिंग वालों को जब तुम
तनख्वाह दे सकते हो तो हमारे 223 भाई हैं, उनको दे क्यों नहीं दे सकते? तो हम मंत्री जी से मिले, मूलचंद शर्मा जी से, उनका क्या स्पष्ट जवाब आया कि तुम्हारे को देने के लिए हमारे पास, सरकार के पास पैसे नहीं है। अच्छा। हाँ, तो मगा जी हमारे को रोडवेज ही जरूरी नहीं है कि हमें रोडवेज में ही ज्वाइन कराओ। हरियाणा में कम से कम 500 ऐसे महकमे होंगे जहाँ पे ड्राइवर के बगैर काम नहीं चलता, और भी हमें कहीं भी करा दो, लेकिन हमारे को हमारा हक दे दो। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हमारा हमको रोजगार दे दो। 1.5 साल से हम बेकार हो रहे हैं और कम से कम हमारे 5-7 भाई ऐसे हैं जो इस दुनिया से छोड़कर जा चुके हैं। बिल्कुल, यानी कि तो और कम हो गए और कम हो गए, और कुछ भाई ऐसे जो दूसरे महकमों में शिफ्ट हो रहे हैं या अपना प्राइवेट धंधा देख रहे हैं। भाई हम तो अपना, जो सरकार नहीं देगी तो हम अपने प्राइवेट नौकरी करेंगे। बिल्कुल भाई, यानी कि सरकार का आगे जो इनकी मांग है भाई, कुल मिलाकर जायज मांग है। जब रिजल्ट काट दिया उसके बावजूद भी भर्ती का नहीं कराया जाना अपना आप में एक बहुत बड़ा सवाल उठावा है। और भाई ये जो बेरोजगार बालक हैं, तो भाई कई बालकों के तो रिश्ते भी कौन हुए इस वजह से, क्योंकि नौकरी लागी लूगी छूट गई, ज्वाइनिंग के आधार पर कितने कितने रिश्ता हो होगा, फिर अगला जिब्बेरा पटा होगा। हाँ भाई, नहीं बात नहीं भाई साहब, पहले क्या था, जब सत्ता में भाजपा सरकार 2014 में आई, इन्होंने ये दावे किए भी पिछली सरकारों ने खर्ची और पर्ची के आधार पे नौकरी दी, लेकिन हम मेरिट के आधार पे नौकरी देंगे। हमने उस टाइम में भाजपा का साथ दिया, पूरे परिवार जितना हमारे से उसका हमने साथ दिया। भी चलो पीछे शायद हमारे पास पैसे नहीं होंगे देने के लिए, हम नहीं लग पाए, अब की बार अपनी मेहनत के आधार पे लग जाएंगे। हमने अपनी मेहनत के आधार पे फार्म भरे, पेपर दिए, टेस्ट क्लियर किए, सब कुछ मेरिट के आधार पे हमारा रिजल्ट आउट हुआ। लेकिन सरकार का इसमें भी दावा फेल होता नजर आ रहा है मेरे को। हम पहलवान योगेश्वर दत्त मिले तो धरती के आश्वासन दिया गया है। पहलवान जी अपनी जगह सही है, जितना पहलवान के हाथ में था उन्होंने किया, उन्होंने फोन तक किए, मंत्री के पास किए। सिर्फ एक बात अड़ते हैं, एक बात और है, हमने केस किया सिर्फ अपनी ज्वाइनिंग के लिए, और अगर हमारी कल ज्वाइनिंग हो जाए या आज ज्वाइनिंग हो जाए तो केस ऑटोमेटिक डिसमिस हो जाएगा, नहीं तो ऑटोमेटिक उठ जाएगा। तो ऊपर से क्या आदेश आया पहलवान जी के पास कि इन्होंने तो केस कर रखा है, मगर पहलवान सिर्फ केस ज्वाइनिंग के लिए कर रखा है, हमारा और कोई मैटर नहीं। हमारे सिर्फ क्या है कि कोई भी भर्ती निकलती है, कोई भी भर्ती निकलती है, अगर उसका ज्वाइन, अगर समाधान हो जाए अपने आप केस, तो अपने आप भाई साहब क्या है, कोई लिस्ट आउट हो जाए और उसकी ज्वाइनिंग 1 साल तक नहीं हो, तो उस लिस्ट को खत्म करने का या कैंसिल करने का एक जरिया बन जाए कि हमने तो सिर्फ अपनी लिस्ट कायम करने के लिए, रखने के लिए सिर्फ कोर्ट का सहारा लिया था कि ये कैंसिल ना कर दे। बिल्कुल। तो अगर ये हमारे को कल ज्वाइनिंग दे दे तो केस ऑटोमेटिक डिसमिस हो जाएगा। हम तो हाथ जोड़कर सरकार से निवेदन करते हैं कि हमें हमारा रोजगार दे दो, बिल्कुल भाई, ना करे सड़कों। यानी कि भाई इसे डाल की और भी यूं तो एक बन की मात्रा है, एक सैंपल है। और भी हरियाणा में अगर नौजवानों की बात करें जो बेरोजगार बालक हैं भाई, नौकरी के लिए वो तरसने लग रहे हैं। यानी कि भाई मान लीजिए जब सारी बात होगी, रिजल्ट आ गया, उसके बाद जो ज्वाइनिंग होनी चाहिए और ज्वाइनिंग के ऊपर भी रोक ला दी तो इससे बड़ा तो केस सवाल होगा। तो भाई प्रदेश सरकार से हमारी दरख्वास्त है कि भाई दूध का दूध और पानी का पानी करके, और भाई सुनने में न्यू भी आ रही है भाई जो मुख्यमंत्री जी है मनोहर लाल खट्टर जी, वो भी मार रहे संज्ञान में है, मामला यूँ संज्ञान में है, तो भाई इसका समाधान कर दो, नहीं तो वो काम होगा द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी कि भाई डॉक्टर का आने से पहले रोगी मर चुका था। तो आधे 2-3 तो जा लिए और बाढ़ लग रहा है भाई, तो ऐसा ना हो तो सरकार तो फिर हम कहेंगे इनकी सुध ले और समाधान करो भाई। ठोको शेर, मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय भारत।